पाकिस्तान की हद तक तो अगर PSL के फ्रेंचाइजीज काम कर रहे हैं, मगर अब पाकिस्तान से बाहर निकल के भी काम कर रहे हैं। एंड ऑल इन ऑल पाकिस्तान का नाम एट द एंड ऑफ द डे रोशन हो रहा है। और हमने जिम्बाब्वे के हवाले से बात की कि जिम्बाब्वे के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए लाहौर कलंदर्स वुड बी वर्किंग देयर। एंड देन ऑब्वियसली बाद में जो T10 लीग होगी उसके हवाले से भी हमने डिस्कशन की। बट मूविंग ऑन फर्दर, आतिफ साहब, एक चीज़ जो मैं वक्तन फ़वक्तन यहाँ अपने शो पे डिस्कस करती रही हूँ, एक्स क्रिकेटर्स से भी इस बारे में बात करती रही हूँ, इस पे एक फ्रेंचाइज ओनर, एक फ्रेंचाइज होल्डर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। हम बात करते हैं एक्सक्लूसिविटी की, हम बात करते हैं नहीं जी PSL क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम IPL जैसा होगा कि नहीं होगा, मगर IPL की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज़ है ऑब्वियसली फाइनेंसेस, तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहाँ मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है, हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। बट जो सबसे मेजर हम चीज़ देखते हैं दैट इज़ द एक्सक्लूसिविटी ऑफ देयर प्लेयर्स। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको, अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा, दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जब मैं पाकिस्तान प्लेयर्स की बात करती हूँ, पास तक मुझे ये पता था कि 2 लीग्स की इजाज़त दी हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पर प्लेयर कि 1 साल में वो सिर्फ 2 लीग्स का हिस्सा बन सकते हैं अदर देन PSL। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि हम तो इस वक्त दूसरी लीग्स के ब्रीडर बने हुए हैं, हम अपने फीडर्स बने हुए हैं, हम फीड करे जा रहे हैं अपने प्लेयर्स हर लीग में। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कोई युगांडा में भी लीग होगी तो कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी वहाँ जाकर खेलेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस पे एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारा खिलाड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी लीग्स खेल रहा है, क्या पता वो जब तक शायद लाहौर कलंदर का एक मेन खिलाड़ी और वो और लीग्स खेल रहा है और वो जब तक लाहौर कलंदर के लिए खेलना है ना वो फिट होगा, वो एग्जॉस्टेड होगा और वो इतना ओवर एक्सपोज हो चुका होगा कि वो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होगा। क्या इस बात का कहीं ना कहीं थ्रेट फील होता है? नहीं सवेरा, देखो हमने बड़ी मज़े की बात है कि जब ये पहला सीज़न था हमारा, पहला एडिशन था इसका PSL का, सो हमारी जो पिक थी वो ड्राफ्ट के अंदर वो 5वें नंबर पे आई। सो जो इमर्जिंग कैटेगरी थी उसमें हमारे एक प्लेयर 29 साल के थे, 31 साल के थे और वो इतने कम्पैटिटिव नहीं थे। सो हमने जब उस वक्त की मैनेजमेंट से पूछा कि यार ये एक प्लेयर जो है तो और प्लेयर नहीं, हमने कि जी पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया हुआ। पाकिस्तान के बड़े ग्रेट्स रहे एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। सो जब हम टूर्नामेंट में गए और वहाँ पर हमारी आखिरी पोजीशन आई तो फिर वापस आके फिर हमने आकिब जावेद को रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान आए, UAE की हेड कोच थे वो उस वक्त, और PCB से रिक्वेस्ट की कि यार हम प्लेयर डेवलपमेंट कर लें, हम अब 2 प्लेयर अपने खिला लें। सो उन्होंने कहा जी एक ही शर्त है कि अंडर 23 हो। फिर वो सफ़र जब शुरू हुआ तो अब देखें आप, मैंने आपको गिनवाए इतने सारे नाम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कलंदर्स को भी खेल रहे हैं और दूसरी टीमों को। सो इसका मकसद ये है कि जो आपने बात की है कि इंडिया बहुत बड़ा है और पाकिस्तान बहुत छोटा है इकॉनमी के हवाले से, इसको अगर आप इस तरह देखें कि इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, क्लब्स है, डिस्कोस है, पाकिस्तान में तो एंटरटेनमेंट, वाहिद एंटरटेनमेंट ही क्रिकेट है। सो अगर आप इसको सही मानों में इनकैश करें तो इसका भी पोटेंशियल उतना नहीं, लेकिन उसके कंपैरिजन में ज़रूर आ सकता है। और रही बात प्लेयर्स की बाकी जगह पे खेलने की, ऑब्वियसली प्लेयर्स के पास एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम होता है। ये वाहिद दुनिया का प्रोफेशन है जिसमें बंदा जब जंग होता है तो वो रिटायर हो जाता है 30, 40, 35 साल की उम्र में। सो आप लोग उसमें करियर शुरू करते हैं। सो उनके लिए आप या तो उनको ऑल्टरनेट देना, फिर PSL के कॉन्ट्रैक्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो, होम एंड अवे बेसिस हो। जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि यार हमारा लाहौर का जो मैच होगा उसकी इनकम और एक्सपेंस लाहौर का होगा। अब ये ऐसा नहीं अनफॉर्चुनेटली हो सका। अब देखें हमारे 13 मैचेस हमने खेले लाहौर ने पूरे पाकिस्तान में, 13 के 13 सोल्ड हाउसेस थे। अब उसकी इनकम का, अगर उस टिकट का फायदा मुझे होगा तो मैं अपने प्लेयर को दूंगा ना। अगर हमारा जो टाइटल स्पॉन्सर या ब्रॉडकास्टर या बाकी जो चीज़ें हैं, अगर वो उसकी इनकम वैल्यू बढ़ेगी तो तभी तो हम अपने प्लेयर को करेंगे ना। तो अब ये तो नहीं हम कह सकते कि हम उन्हें पेमेंट भी ना करें, उस लेवल के पैसे भी ना दें और उनको एक वो कहीं और जाके भी ना कोई और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी ना क्रिएट करें। सो इसके लिए हमने लाहौर कलंदर ने क्या सिलसिला किया हुआ है कि हमारी पाइपलाइन में हमारे पास बैकअप प्लेयर्स हैं,
हम वो साथ साथ तैयार कर रहे हैं। हम सिर्फ शहीन, हारिस, फ़खर, ज़मान पे नहीं रुके कि यार ये हम उनके साथ साथ हम बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इस वक्त भी हमारे क्लास ऑफ 2023 के लड़के जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि वो आपको ज़िम्बाब्वे में भी एक्शन में नज़र आएंगे, नामीबिया में भी एक्शन में नज़र आएंगे। अभी कनाडा में जो है टोरंटो की टीम, उसमें साइम अयूब, आप अब्दुल्ला शफीक और ज़मान खान, उनको हम डाला। सो अल्टरनेट क्रिएट करके आपको करना चाहिए ना। जो आपकी सजेशन ठीक है, बट उसकी तरफ हमें काम करना चाहिए। उसका सिर्फ एक हल है और वो ये है कि आप PSL को स्ट्रॉन्ग करें। जब आप PSL को स्ट्रॉन्ग करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी क्रिकेट स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी क्रिकेट इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। बट जब PSL को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं हमारी, क्योंकि सलमान सरवर बट से इस सिलसिले में काफ़ी डिटेल में बात हुई, बिकॉज हम सब ये जानते हैं कि इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड, वो उन्होंने उस पर सबसे इनिशियली काम शुरू किया था। उनका अभी तक मानना है कि हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अभी तक अपने थ्रेशोल्ड को टच ही नहीं किया है। वो और ज़्यादा लुक्रेटिव हो सकती हैं, वो और ज़्यादा जो है वो अर्न कर सकती हैं, वो अभी तक उस पॉइंट तक पहुँचे नहीं हैं। डू यू अग्री टू दैट फैक्ट? मेरा बसत एहतराम, सलमान भाई हैं बड़े, लेकिन मसला ये है कि आपको जो PSL में जो सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी किरदार है। वो ये मेरे साथ उनकी दोस्ती भी बहुत है। तो बात यह है कि वो जो बात वो करते हैं, आपने जब देखें, मुझे एक बात बताएं, आपने प्राइस रखी, एक टीम $1 मिलियन की है, दूसरी टीम $2.5 मिलियन की है, ठीक है, आप उसको इक्वल शेयर कैसे दे सकते हैं? मुझे सिर्फ ये समझा दे कोई बंदा कि किसमें इतनी अकल हो, मेरे में तो नहीं है कि आपने सवेरा 1000 रुपया लगाया, मैंने 500 रुपया लगाया, हमने एक बिजनेस शुरू किया। अब मुझे 500 के लिहाज से रिटर्न आना चाहिए या मुझे भी आप वाला रिटर्न आएगा कि जितना 1000 को आ रहा है उतना 500 वाले को भी आ रहा है? तो ये बेसिक चीज़ थी। तो ये सलमान भाई से किसी दिन पूछना कि सलमान भाई ये क्या था। अच्छा, दूसरी बात ये चीज़ एक थी कि यार जो होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट होता है कि आप लाहौर के मैचेस लाहौर में खेल रहा है, फिर कोयटा जाके खेल रहा है, फिर कराची खेल रहा है, फिर इस्लामाबाद खेल रहा है, फिर मुल्तान खेल रहा है, उसमें उसकी जब कराची जाके खेल रहा है तो वो कराची का मैच है ना, वो लाहौर का मैच तो नहीं है। वो इसकी इनकम उसकी होनी चाहिए, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो इसमें बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ठीक हो सकते थे और इसको पॉइंट आउट किया भी उस वक्त के जो चेयरमैन थे, उनसे भी पॉइंट आउट किया, सलमान भाई से भी पॉइंट आउट किया कि यार ये इसको, उन्होंने कहा जी बस एक दफ़ा ये लीग होने दे, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, अब अलग कंपनी बनाएंगे। सो हुआ क्या, लीग हुई और सलमान भाई चले गए। तो मैंने इस बात पर काफ़ी उनसे हुआ दफ़ा डिबेट भी हुई कि मैंने कहा यार आप क्यों छोड़ के चले गए। और रही बात, आप कहते हैं, अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट अभी उस तरह नहीं है, फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट भी उस तरह नहीं था। अब होता क्या है कि आपने अभी पिछले दिनों किसी ने लाहौर कलंदर के नाम से फिल्म बना ली। अब मैंने PCB से कहा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी PCB की है, ये काम है उनका रोकना। सो मैंने उनसे कहा मीटिंग में कि यार वो यही बात हो रही थी कि जी आप सही तरह से आप कैश नहीं करते। मैंने कहा यार वो एक बंदे ने फिल्म बना ली, तो वो आगे से PCB के एक साहब ने कहा नहीं वो तो पिट गई है। तो मैं कहा लाहौर कलंदर भी शुरू में पिट गई थी। तो अब आप खुद सोचें कि जब ये इस तरह समझ ले कि आपके पैसे आपने मुझे दिए कि आतिफ से बिजनेस कर और मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, मैं किसी और को जवाब दूँ, तो वो हर साल चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो हर साल आपको पैसे तो देने ही देने हैं वो, अदरवाइज तो आपके फ्रेंचाइज जो है उसके राइट चले जाएंगे। सो उसी के वर्क अराउंड करके आप ये जितना कुछ देख रही हैं, लाहौर कलंदर ने जो सारा कुछ किया, ये तो कभी IPL की किसी फ्रेंचाइज ने नहीं किया। मुझे एक बताइए, अगर हमने ट्रू पोटेंशियल नहीं लेके आए, ये तो कभी यॉर्कशायर जो 150 ईयर्स ओल्ड क्लब है, वो 6 साल पुराने क्लब कलंदर से सीखने आ रहा है कि यार आप कैसे काम करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा स्टेंट जरूर किया था, आई बिलीव KKR ने एक PDP प्रोग्राम का 2 साल का छोटा सा स्टेंट जरूर किया था, एज फार एज आई रिमेंबर, क्योंकि जो है जब इंडियन सर्किट में, इंडियन क्रिकेट सर्किट में जो है वो यही टैलेंट हंट का एक सिलसिला शुरू किया था, विच वाज TRDO के हिसाब से उन्होंने अपने अपने ऑफिसेज रख के जो है वो अपने पूरे रीजन्स में भेजे थे। तो उसी का एक मिनी, मेरा ख्याल है ये हमारे बाद की बात है शायद, जब पिछले दिनों उन्होंने एक कश्मीर से एक लड़का भी इसी तरह निकाला, उसकी स्टोरी उन्होंने नहीं KKR के शुरू के टाइम फ्रेम में, जिस वक्त वसीम अकरम KKR के साथ होते थे, उस जमाने में KKR ने 2 साल के लिए एक PDP प्रोग्राम जरूर किया था, मगर इस तरह कंसिस्टेंसी नहीं किया। बात यह है कि टैलेंट हंट तो बहुत से हुए पाकिस्तान में, पेप्सी टैलेंट हंट, इस तरह के बहुत से टैलेंट हंट हुए।
हमारा जो टैलेंट हंट नहीं है, हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसका मतलब ये है कि एंड टू एंड सोल्यूशन। आपने देखा कि जब हारिस डेवलप हुआ और हारिस को हमने PSL में चांस दिया तो वो अरबाब इख्तियार की नज़रों में नहीं आया, फिर उसको हमने बिग बैश में चांस दिलवाया, वहाँ से फिर उसने जो परफॉर्मेंस दी तो फिर वो उसकी पाकिस्तान टीम में एंट्री हुई। तो सो आप ऑब्वियसली बाकी दुनिया भी करती है, लेकिन आप ये देखेंगे आज तक किसी फ्रेंचाइज ने किसी मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, नमीबिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इंग्लैंड के साथ, अब जिम्बाब्वे के साथ। सो ये वो चीज़ है जो कि हाईली अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा नहीं ख्याल कि स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में किसी ने 5 लाख से ज़ायद बच्चों को फिजिकली ट्रायल किया होगा। देखिए लंडी कोतल से लेकर तो चक सवारी तक, या इधर आपका इससे लिया से लेके तो मुजफ्फराबाद तक, ये सारी लाहौर कलंदर्स किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बेड़ा उठाया और उसकी जो उसका काम था, उसका जो उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसके जो वो उसकी जो फल है वो पाकिस्तान ने फ़खर ज़मान की सूरत में उठाया। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा आपने इंडिया को हराया, हारिस रऊफ़ की सूरत में, अब ज़मान खान है। सो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर हमारे यहाँ जो है वो इस तरह की कोई चीज़ है, बट ये है कि हमारी एफर्ट्स तो चलती रहेंगी सवेरा, और इसमें हम नए नए चेहरे जो है वो ढूंढते रहेंगे।